ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव शक्ति की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष के अपने यज्ञ को पूर्ण करना, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सती खंड का उपसंहार और महात्म। बोलो शिव पुराण की जय। शिव शक्ति की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों के स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देख कर तथा मुझे ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्ष उतारोत्तंत श्रेष्ठ हैं। उनमें पहला अर्थ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सम्मान श्रेष्ठ के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा रूप माना गया है। इसमें बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मा यज्ञ हूँ, वेद वेदांत के परगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वह ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयास करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद ज्ञान दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अंत शंकर भगवान कह रहे हैं कि अगर मतलब जो जिसमें अभिमान हो जाता है कि मैं भक्त हूँ, मैं शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, उसमें शंकर भगवान नहीं होते बच्चों। जो सीधा साधा भोला भाला होता है, जो जाके हाथ जोड़ लेता है, भगवान की शिव जी की भक्ति करता है और ये कहता है कि हे मेरे शिव भोले, मुझे कुछ नहीं आता, उनके हृदय में शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि अगर कोई ये सोचे कि मैं तपस्या के बल से मैं भगवान को अपना लूं,
तो उसमें मैं नहीं होता, उसमें मैं होता है। मैं का मतलब समझते हो? ये नहीं कहते हैं, कोई कोई ये कहता है मेरा मकान, मेरा बच्चे, मेरे घर, मेरा ये, मेरा वो। और कृष्ण भगवान ने भी कहा है इसमें, भागवत में कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरा मेरा तू कहता है कि सब कुछ मेरा है, लेकिन कुछ भी तेरा नहीं है। कुछ भी जो तू, तेरे शरीर के अंदर जो ये तेरा काया है, ये काया भी तेरा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा है। कृष्ण भगवान कहते हैं सब कुछ मेरा है। तू मेरा मेरा करता हुआ मर जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा। जो ये तेरा काया है ये मिट्टी में चला जाएगा, तेरा क्या है? तो वही शंकर भगवान कह रहे हैं कि कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव, जो कर्म के अधीन हो जाते हैं, जो कर्म करते हैं, वो जैसे पूजा पाठ करते हैं, आप देखते हो तो वो अपने मन में, उनके मन में ये आ जाता है कि देखो मैंने शंकर भगवान का कितना विधि से पूजन किया है। तो उसमें मैं आ गया बच्चों। अब हम एक लोटा जल लेके जाते हैं, या हम कहीं बाहर से भगवान को कहीं जाते हैं, परमात्मा का मंदिर आ जाता है, हम नमस्कार करते हैं, उसमें भगवान है, क्योंकि चलते हुए भी हम भगवान को याद किए। तो भगवान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या भी कभी नहीं पा सकते। मतलब है जो ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं, कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, ज्ञान, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। मतलब इनमें मैं कभी उनको नहीं मिलता। अंत दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर को जान कर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापते, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। भगवान कह रहे हैं कि मतलब तन मन से आप मेरा स्मरण करो, और आप मुझे ध्यान करो, याद करो, मैं उसी में आपके ऊपर कृपा बरसाऊंगा। सुनो, मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को, शंकर भगवान कह रहे हैं बच्चों कि स्वरूप के विषय भी इस गोपनीय रहस्य को धार्मिक दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। सब यम प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुझे अपनी त्रिगुण आत्मिका माया को स्वीकार करके ही मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं संसार में, शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो गोपनीय बात है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हृदय से और जो अपना वो करके करता है, भक्ति करता है और मुझे मनाता है, मैं उसी में खुश हो जाता हूँ और उसको दर्शन भी देता हूँ। मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझे परम ब्रह्मा परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है, ऐसी प्रक्रिया बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप पते एक ही हैं तथा मुझे हमें ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझ कर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद
वृद्धि रखता है, भेद भाव रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। ये कह रहे हैं शंकर भगवान उसको दक्ष को बता रहे हैं कि जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश में मत भेद करता है, तो वो जब तक संसार में तारे चांद चंद्रमा और सूर्य आसमान में रहेगा, जब तक वो व्यक्ति वो इंसान नरक में वास करेगा, निवास करता है। वह दक्ष आदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो मुझे दिए हुए पूरे वक्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बच्चों, शंकर भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा भक्त है, जैसे शिव शंकर का भक्त है, तो और विष्णु भगवान की बुराई करता है, तो जो आपने मुझे श्राप दिया था और जो आपने मुझे ये भाग इसका हवन भाग बिल्कुल बंद कर दिया था और जो आपने उल्टा सीधा मुझे कहा था, उस व्यक्ति को वो श्राप लगेगा। और जो विष्णु भगवान का भक्त है और मेरा भक्त ना होके मुझे उल्टा सीधा मेरे वास्ते कहेगा, वो उतना ही पाप का भागी बनेगा जितना आज आप पाप के भागी बने हो। जो आपके गर्दन भी उड़ गया और बकरे का सिर लगा हुआ है और आप जैसे मुझे बुरा भला कहे थे, उसका पाप और उसको दंड, वही दंड उसको प्राप्त होगा। तो तुम्हें दिए हुए पूर्ववर्त सारे श्राप, देखो ये भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने दिया है मुझे श्राप, पूर्ववर्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्त नहीं हो सकती। जो मतलब ज्ञान का प्राप्त होता है, जो शंकर भगवान दर्शन देते हैं, वो नहीं होगा। अगर आदमी कहता है शिव भोले का भक्त है और विष्णु का बुराई करता है, तो दोनों मियाँ बीबी को उतना ही बड़ा दोष लगेगा। या आपकी औरत ना करे बुराई, लेकिन वो दोनों को दोष लगेगा। अगर औरत विष्णु भगवान का बुरा करती है, बुरा भला कहती है या शंकर भगवान को, तो वो दोष आप लोगों को दोनों को लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को इस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति के तत्पर हो गया। वह देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसी प्रकार संतुष्टि चित्त हुई। शंभु ने वर दिया। मुनि तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित्त हुए। शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिया ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया। साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के इस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋषि तत्वजनों के सहयोग से उन यज्ञ कर्मों को विधित समाप्त किया। मुनीश्वर इस प्रकार परम ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के
यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उसे उस समय वहाँ से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सनाद चले आए। सत्य पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्न के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और साधन प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह बात प्रसिद्ध है। फिर वह तपस्या करके गौरी भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वह उनके वाम भाग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बच्चों देखो, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सारा मैंने सती का चरित्र का मैंने वर्णन किया आप लोगों से। शंकर ये ब्रह्मा जी नारद जी से सारी चीज बता रहे हैं कि ये हुआ था। सती के बारे में नारद जी ने पूछा था तो कह रहे हैं कि मैना के घर जन्म लेगी सती पार्वती के रूप में। तो बच्चों जो क्या नाम है इसका, ये भगवान शंकर का चरित्र इन्होंने बताया। तो ये कह रहे हैं कि जो इस चरित्र को सुनता है या घर में पढ़ता है या कहता है, ये रोज पढ़ना चाहिए बच्चों। एक आप अपने घर में ले आओ, एक पन्ना रोज पढ़ा करो। अध्याय अगर आप एक नहीं कर सकते तो 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, मैं भी ये 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में ऐसे संपट करती हूँ एक अध्याय को। तो आप भी ऐसे ही करा करो। अगर आप नहीं कर सकते तो ये मैं डाल रही हूँ या और कोई डाल रहा है तो आप रोज नित्य नेम सुना करो बच्चों। आपके घर में देखो कितना ये बता रहे हैं कि जो मतलब जिसको सुनता है। इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दीप चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष, देखो बच्चों, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो कामना आपके हैं, शिव पुराण लेके पढ़ो। जो कामना हो वो अपने मन में एक दफे बोल के, और मूली का तागा में 3 गांठ लगा के और आप इसमें शिव पुराण में रख लो, आप मानता करके कि मुझे ये चाहिए, भगवान मेरी ये इच्छा है, आपको पूर्ण करना है। परमात्मा से कह के, शिव भोले से आप 3 गांठ मूली का तागा बना के और शिव पुराण अगर ला सको तो शिव पुराण सुनो। और अगर आप चाहे मेरा ये शिव पुराण, क्योंकि मुझे तो बच्चों मैं अनपढ़ गंवार हूँ, देखो इतना नहीं आता पढ़ना। मैं जैसे सीधा भोला आता है वैसे ही पढ़ती हूँ, लेकिन ये कहते हैं जो भोला भाला होता है शिव भगवान उसका बहुत जल्दी पुकार सुनते भी हैं। तो आप सुनो, नहीं तो पढ़ो, चाहे किसी का भी सुनो, आप जरूर सुना करो। आप अगर 24 घंटा होता है बच्चों, 24 घंटा में अगर 20-22 मिनट आप सुनते हो तो आपका कल्याण होगा। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ये सती चरित्र को पढ़ता है या सुनता है उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। वह उपख्यान पाप को
दूर करने वाला है। जैसे उपखंड मतलब बहुत ज़्यादा, जिस पे पाप, जो बहुत ज़्यादा पाप कर लिया है उसको भी पवित्र करता है, करने वाला वह पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग यश तथा आयु 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 को देने वाला तथा पुत्र को पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। जिसको संतान नहीं है वो भी कर सकता है। 3 गांठ मूली के तागा बना के अपने रखो और ये सुनो, आपको जरूर शिव भोले के कृपा से आपके घर में किलकारियां जरूर गूंजेगी और आपको संतान जरूर होगा। पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्ति भाव पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, ये बच्चों देखो सुनाता भी है, भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हे मेरे शिव भोलेनाथ, मुझे ये टूटा फूटा शब्द में जो आपका मैं कर रही हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो शिव भोले भंडारी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।